नहीं नहीं। वक्त बर्बाद किया अपनी जगह। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मैंने एक सॉफ्टवेयर हाउस ज्वाइन कर लिया 3 मंथ। नाइन्थ क्लास के अंदर ही? नाइन्थ क्लास के बोर्ड्स के बाद जब मैं फ्री हो गया स्टडी वगैरह से। भाई ये 01 होता है जो मशीन को समझ आती है लैंग्वेज। कुत्ती चोराना लग गई है। साइबर सिक्योरिटी अगर आपने सीखनी है ना तो आपको मैं एक यही मशवरा दूंगा, वहां पे जाओ जहाँ पे आपको समझ आ गई, जहाँ पे आपके टीचर के साथ अंडरस्टैंडिंग हो रही है, वहां पे नहीं जहाँ पे आपको टीचर से डर लग रहा हो कि टीचर से मैं कुछ पूछूंगा तो वो मुझे कुछ बोलेंगे तो नहीं। वहां पे जाओ जहाँ पे आप फ्रीली पूछ सकते हो और टीचर फ्रैंक हो आपके साथ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं साथियों आप सब? मैं हूं आपका अपना बिग भाई जी अरहम निसार ऑफिशियल, और हमारे साथ आज हमारे मेहमान जो कि इस पॉडकास्ट की शान है माशाल्लाह 17 साल के, हमारे साथ ख्वाजा अब्दुल हादी साहब मौजूद हैं जो कि एशिया एक्स नेटवर्क के सीईओ फाउंडर भी हैं। तो अब्दुल हादी, मुझे ये बताइए कि 17 साल की उम्र में एक कंपनी बनाने का आपके जहन में कैसे आया? इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के साथ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है ताकि हम पाकिस्तान के मोटिवेटेड फेसेस को देखकर खुद भी मोटिवेट हो सकें और पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर कर सकें। दरअसल स्टार्टिंग बेस ये थी कि जो मेरे फादर थे वो आईटी फील्ड के अंदर ही थे, तो उनसे पहले देख के मेरा इंटरेस्ट भी बिल्ड हुआ कि आईटी के अंदर था। और पहले मेरा शुरू से भी वैसे भी जब छोटा था तब भी किड उस एज के अंदर भी तो मेरा कंप्यूटर के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट था कि भाई तो अभी भी जो आपके वालिद साहब हैं वो क्या अभी भी इस फील्ड से ही हैं, या उन्होंने अपनी फील्ड कोई और है उनकी वजह से? अब उनका अपना एक बिजनेस है माशाल्लाह से, केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग वगैरह और सप्लाई कॉर्पोरेट सेक्टर पर। ठीक हो गया। तो मुझे ये बताइए कि जब आप 9th क्लास में थे तो आपका क्या माइंडसेट इसी तरफ से ही था, या फिर लाइक क्या माइंडसेट था उस टाइम? जो बेसिक था नाइन्थ से पहले भी, लाइक मेरे पास थी चीज़ें, कंप्यूटर वगैरह था तो इसी फील्ड के अंदर ही था मैं। थोड़ा बहुत कुछ कर लेता था, कुछ नहीं आता था। नाइन्थ के बाद नाइन्थ के बोर्ड जो नाइन्थ के अंदर कंप्यूटर के अंदर जो ओल्ड सिलेबस है, अब तो खैर से सिलेबस चेंज कर दिया उन्होंने, काफ़ी एडवांस कर दिया है। पहले उसके अंदर जब लास्ट चैप्टर था नाइन्थ का फिफ्थ, उसके अंदर वो एच टी एम एल के उन्होंने बेसिक्स पढ़ाए थे हमें कि ये वेब डेवलपमेंट के लिए आप एच टी एम एल के बेसिक्स सीखें। तो तो मतलब कि स्टार्टिंग से ही जब आप छोटे से थे तब से ही आपके दिमाग में ये था कि यार मैंने बड़े होकर कुछ इस तरह का। अच्छा, आप साइबर सिक्योरिटी का भी काम करते हैं, तो क्या साइबर सिक्योरिटी भी एज इट इज ऐसी चीज होती है सेम? नहीं, साइबर सिक्योरिटी वे मोर डिफरेंट। साइबर सिक्योरिटी एक सिक्योरिटी के तौर पे आप एक चीज डेवलप किया तो उसकी सिक्योरिटी के लिए आप साइबर सिक्योरिटी मतलब कि करते उसको हम साइबर इंटेलिजेंस बोल सकते हैं? हैं, काइंड ऑफ, या कह सकते हैं। अच्छा, तो मतलब कि साइबर इंटेलिजेंस टाइप ही ये काम है। तो सबसे पहले लाइक आपने जब नाइन्थ की, तो नाइन्थ के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल आपने उसके बाद क्या किया? आपने अपनी मैट्रिक के दौर में या नाइन्थ के बाद आपने क्या, आपके जहन में आया कि मैं टेंथ के बाद फिर क्या करूंगा? कैसे माइंड में ये काम आया? नाइन्थ के बाद ये हुआ कि नाइन्थ के बाद 3 मंथ्स फ्री होते हैं, 3 मंथ्स के बाद रिजल्ट आता है बोर्ड्स के। तो आपने 3 मंथ फुल याशी कुटी, नहीं नहीं। वक्त बर्बाद किया अपनी जगह। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मैंने एक सॉफ्टवेयर हाउस ज्वाइन कर लिया 3 मंथ। नाइन्थ क्लास के अंदर ही? नाइन्थ क्लास के बोर्ड्स के बाद जब मैं फ्री हो गया स्टडी वगैरह से, भाई सॉफ्टवेयर हाउस ज्वाइन किया। वहाँ पे मैंने एज इंटर्नशिप लैंग्वेजेस सीखी, मैंने HTML CSS प्रॉपर वहाँ पे वेब डेवलपमेंट सीखी मैंने। उसके बाद फिर कुछ लैंग्वेजेस C++। ये जो 01 वाली लैंग्वेज होती है, ये कौन सी लैंग्वेज होती है? 01 वही लैंग्वेज नहीं होती है, डेसिमल होता है। ये 01 होता है जो मशीन को समझ आती है लैंग्वेज। ये आप मशीन को, ओवन वगैरह को भी? कह लें, इनके जो मदरबोर्ड वगैरह जो होते हैं, जो इनके जो बोर्ड लगा होता है उसके अंदर इसी तरह की होती है, 01 की सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है। अच्छा। जो बोर्ड जो हार्डवेयर है ना वो सारा 01 पे ही बनता है। ओके। तो ये 01 की लैंग्वेज कह लो मशीन लैंग्वेज है। जैसे हमारी चाइनीज तो ये 01 की लैंग्वेज आप कैसे, लाइक आपको कैसे समझ आते हैं कि 01 लाइक 4 दफा जीरो लिखा हुआ है, या 4 दफा जीरो के बाद कोई डेसिमल डला हुआ है या कोई टूल डला हुआ है? तो आपको कैसे नजर आता है कि यार ये क्या लिखा हुआ है? या वो सारों की लैंग्वेज अलग अलग होती है, सेम सेम होती है? आपके पास ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं 01 की लैंग्वेजेस को पढ़ने के लिए। ओके। पढ़ने के लिए नहीं, लाइक एग्जैक्टली उसको कंपाइल या उसको एग्जीक्यूट समझने के करने के लिए। लिए। ओके। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे जावा होगी, पाइथन होगी, जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, उसके अलावा कोटलाइन स्विफ्ट, ये सारी इस तरह। तो ओके। ये लैंग्वेजेस होती हैं, इनको आप अपने लैंग्वेज सिंटैक्स होते हैं, हर लैंग्वेज का अलग अलग सिंटैक्स होता है अपना। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप लोग एक्सेल वगैरह का यूज करते हैं? किस चीज का यूज करते हैं? वी वैसे एडवांस लेवल पे तो VS कोड इस्तेमाल होता है। ओके। अगर आपको लाइक प्रोग्रामिंग आती है अच्छी तो आप VS कोड इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर ये होता है, आप अपना कोई भी लैंग्वेज तो कोड लिखते हैं उसके अंदर, और फिर उसके अंदर आप कंपाइलर के थ्रू उसको कंपाइल करते हैं तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है।
वो प्रोग्राम जिस तरह आपने पाइथन का कोड लिखा है, आप पाइथन के कोड को लेके उसको कंपाइल करेंगे तो वो जो आपने कोड लिखा हुआ है, इस तरह मैं करता हूँ तो मुझे कोड लिखने है जिसके अंदर वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करे, हेलो वर्ल्ड वो प्रिंट करेगा। मैं मतलब कि हेलो का अल्फाज अगर किसी ने प्रिंट किसी को करवाना प्रिंट कोड करो। के थ्रू, आप उसको एज ए कंपाइलर के थ्रू प्रिंट करवा सकते हैं पाइथन के कोड के थ्रू। वो जब आप शुरू में प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक यही आपको करवाते होते हैं। ठीक 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 प्रिंट एक कीवर्ड है पाइथन का, तो उससे होता है ये। ठीक। है तो 01 इज अ लैंग्वेज के आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू आप 01 में जाते हो। तो मतलब कि आपने अपने 3 मंथ्स को वेस्ट करने के बजाय आपने कहा कि मैं 10th तक जाते हुए मैं ये काम कर लूँ। आपने एक सीढ़ी का स्टेप क्लियर किया। जी बेहतर है ये, वैसे एक बेहतर चीज़ इन्होंने बताया कि हम अपने 3 माह को किस तरह मेच्योर बनाकर हम उसके अंदर किस तरह उस चीज़ को वर्थ इट बना लेंगे। उसके बाद जो आपका सफ़र था 9th के बाद आपने ये किया, 10th के बाद आपने क्या कैसे की एक कंपनी ही माशाल्लाह एलटीडी पीवीटी बना डाली, तो इसके पीछे क्या मेहनत है? और लाइक साइबर सिक्योरिटी के आप माशाल्लाह मास्टर हैं, तो आप इंडिया के चैनल्स वगैरह भी हैक करते हैं, ये क्या बताएं हमारी ऑडियंस को? नहीं नहीं, इंशाल्लाह आगे हैक अगर करेंगे। इंशाल्लाह जरूरत पड़ी तो जरूर, बट अभी इतने प्रोफेशनल लेवल पे नहीं गए कि हम अभी वो कर सके काम। बाकी जो रही बात 10th के बाद, ये जब मैंने सॉफ्टवेयर उसके बाद जब 10th के एग्जाम्स आ गए, 10 मैंने रिजल्ट आने के बाद तक कंटिन्यू किया ये मैंने। उसके बाद फिर 10th के एग्जाम्स आ गए, करीब आ गए, उसके बाद फिर मैंने वहाँ से छोड़ दिया, फिर स्टडी वापस 10th क्लियर की। उसके बाद फिर मैंने अपना ये काम शुरू कर लिया, मेरे कुछ कजन्स वगैरह के साथ मिलके, दोस्तों के साथ मिलके। मेरा साइबर सिक्योरिटी का इंटरेस्ट बड़ा था, मेरा एक दोस्त था वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, तो उसको देख के फिर मेरा भी साइबर सिक्योरिटी का इंटरेस्ट हुआ था, फिर मैंने भी अच्छा, साइबर कोर्स वगैरह सिक्योरिटी लगा। के अंदर कुछ लाइंस होती हैं, हम कहते हैं लिनक्स, ब्लैक लिनक्स एंड वाइट लिनक्स, ये क्या हाँ, दो डिफरेंस हैं? इसके अंदर क्या होता है? ये कोई ये ब्लैक हैट होता है और वाइट हैट होता है। ब्लैक हैट होता है लाइक नॉन एथिकल वेज, लाइक कार्डिंग कह लो जिसको आप, सबसे मोस्ट कॉमन होता है कार्डिंग। आप ऑनलाइन कार्ड जनरेट करते हैं, फिर उससे आप चीज़ें बाय करते हैं, बट वो कार्ड्स आपके नहीं होते। तो कार्डिंग एक मोस्ट कॉमन वे में आप करते हैं। और दूसरा भी होता है विचुअल कार्ड्स जनरेट करते हैं, या आपके पास स्कैनर्स होते हैं, वो आप लाइक मेरा फ़ोन ये पड़ा हुआ है, इसके अंदर कार्ड्स पड़े हुए हैं, तो किसी के पास होगा कोई स्कैनर हो, मेरे ऐसे मेरी पॉकेट के अंदर मोबाइल है, वो एक साथ लगाएगा तो सारे कार्ड्स जितने भी पड़े हुए हैं उसके मोबाइल में स्कैन हो जाएंगे उस डिवाइस के अंदर। फिर वो उससे आपके कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन से कुछ बाय कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वो कुछ उससे। भी कर कुछ भी? हाँ नहीं, बट इतने लेवल तक नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 3000 तक की पेमेंट हो सकती है आप अगर उससे एनएफसी स्कैन करते हो तो, क्योंकि उसके बाद फिर पिन चाहिए होता है। ओके, तो तो मुझे ये बताएं कि आप अब इस चीज को यहाँ पर करें, तो ये बताएं कि आपके काम तो आहिस्ता आहिस्ता लाइक टेक की जो सूरत हाल जा रही है, आगे एआई आगे हुए हैं, तो आपको नहीं लगता कि एआई जो है वो आप लोगों की ये नौकरियां खा रहा है, या ये सारा काम जो आप लोगों ने अपना एआई खुद जनरेट किया है, तो वो एआई टेक के ऊपर ही हावी हो रहा है? नहीं, एआई जहाँ तक ये बात है ना कि एआई जॉब्स ले लेगा हमारी, तो वो आगे जहाँ तक मुझे नजर आ रहा है, आगे 5 से 10 साल या उससे आगे तक नहीं जाती जॉब्स, किसी की नहीं जाती। मतलब कि 10 साल के बाद जा सकती हैं? बात है कि जो न्यू जनरेशन आ रही है, वो आपने भी नोटिस किया है कि जो अभी बच्चा पैदा नहीं होता, 1 साल का होता है वो, तो वो पैदा नहीं होता तो क्या मतलब आपका? यार मतलब वो यार बच्चा 1 साल का होता है। कैसा? कहाँ से मोबाइल जाएगा उसके? यार लाइक वो एक ऐसा मुहावरा तो मैंने बात की है, बट जब लाइक बच्चा 1 साल का होता है तभी उसके हाथ में मोबाइल आ जाता है, उसको पता होता है कि उसने यूट्यूब उसके कैसे इतने खोलना इतने है। हाथों में कैसे? ये आप कौन सी बातें फिल्में चढ़ा रहे हैं हमको यार? होता है, आपने जब आपके होंगे तो फिर मैं आपसे पूछूंगा। अच्छा, तो अच्छा, ये सीन वैसे वाकई में ऐसे ही होता है, बच्चा छोटा छोटा निका निका जब बच्चा होता है तो उसको कोको मेलन। हाँ, यार वैसे जो कोको मेलन की जो एनिमेशंस होती हैं ये भी ऑटोमेटेड ही होती हैं, ए एनिमेशंस जनरेटेड? होती हैं लाइक मोस्ट एनिमेशन अब तो खुद बनाई जाती है एनिमेशन, कोको मैलन भी खुद ही बनाते हैं एनिमेशन। ये एआई जनरेटेड नहीं होती है? नहीं है तो ये जो जनरेटेड। बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो एआई बना रही हैं, तो क्या वो खुद भी जो एआई बना रही है वो क्या एआई के जरिए एआई बना रही हैं? एआई के जरिए एआई थोड़ी ना बन सकता है, वो एआई उन्होंने अपना खुद बनाया। एआई के अंदर दो तरह के एआई होते हैं, एक एआई होता है जिसके साथ आपने एपीआई, लाइक जिस तरह कोई छोटी कंपनी अपना एआई बनाती है तो वो किसी बड़ी कंपनी का एपीआई उसके अंदर डाल देती है। लाइक जिस ना सपोज चैट बिग भाई जीपीटी। ने अपना एक एआई डेवलप किया है बिग भाई जी के नाम से। अब उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो डेटाबेस पूरा बनाएं, उसका पूरा सेटअप करें, उसमें सारी वो इन्फॉर्मेशन फीड करें, तो वो चैट जीपीटी की एपीआई खरीद लेते हैं। वैसे तो फ्री ट्रायल मिलता है उनका,
लाइक उसकी लिमिट होती है, आप एक दिन में इतने मैसेजेस कर सकते हैं। तो वो एक प्रॉपर पेड चैट जीपीटी की एपीआई खरीद लेते हैं, उसकी लिमिट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो वो अपने एआई में कनेक्ट कर देते हैं, तो उनका एआई बन गया, बिग भाई जी का एआई बन गया। बैक एंड पे चैट जीपीटी का चल रहा है वो, बट नाम इनका चल रहा है आगे कि बिग भाई जी का एआई है ये। ओके, तो यार मुझे सिर्फ ये बताएं कि आगे लाइक सिर्फ नहीं, आगे भी थोड़े नाल गपशप लाने हैं। जो लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग एक एआई बनता है तो एआई से जो काम होते हैं, तो क्या एआई क्या इतना रिलायबल है कि उससे हम अपना कोई भी काम, आजकल लोग कहते हैं जी वेबसाइट बनानी है जी एआई से बन गई, वीडियोस बनानी है जी एआई से बना दें, तस्वीरें बनानी है एआई से बनो वाले। तो क्या आपको क्या लगता है कि वो किस तरह, क्या इतना वर्थ इट है एआई के, वो उससे इतना वर्थ इट से मुराद है क्या इतना यूजफुल, इतना पावरफुल है कि हम उस पर इतना ट्रस्ट कर लें? यार देखो, ट्रस्ट की बात है तो मैं खुद एआई पे 100% ट्रस्ट नहीं करता। 40% काम अगर करवाना भी हो तो 40% काम एआई से, बाकी 60% खुद, या 30% काम एआई से, बाकी 70% खुद काम करता है। क्योंकि एआई के अंदर बहुत सारे फ्लॉज होते हैं। आप उससे कोड लिखवाते हैं तो उसके अंदर, आपने जो खुद कोड लिखा है ना, उसके अंदर मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगी। चलो आप बहुत ही लाइक कह लो, मैं अगर बहुत बुरे कोडर हैं, सपोज बहुत बुरे कोडर हैं, तब भी आप मैक्सिमम ज़्यादा से कितनी मिस्टेक्स कर लेंगे? 10 कर लेंगे, 20 कर लेंगे। आप एआई की बनवाएंगे ना, मोस्टली एआई में ऐसा होता है कि वो कोड चलता ही नहीं है। एआई ने आपको कोड तो लिख दिया पूरा, बट वो चलेगा ही नहीं। आप वो आप डिप्लॉय करोगे, उसके अंदर एरर आ जाएगा, क्यों? वेबसाइट लोड ही नहीं होगी। एआई ने बना के दिया है, बीच में कोई नेटवर्क का एरर आ गया, नेटवर्क सपोज की नेटवर्क इशू आ गया बीच में, तो वो बीच में कोई ना कोई एक लाइन मिस कर देगा। ओके। सबसे बेसिक इशू, अगर आपको नेटवर्क प्रॉब्लम बनी है, बीच में वो कोई एक लाइन मिस कर देगा, उसकी वजह से आपका पूरा कोड खराब हो जाएगा। तो आपको नहीं पता चलेगा? हमें नहीं पता चलेगा, तक हम कोड खोल ढंग से नहीं देंगे। हमें तो पता चल जाएगा कि इसने ये मसला कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि हम डेवलपर्स हैं। अब जिसको नहीं पता, लाइक वो कहता है मैं तो सारी चीज़ अपनी एआई से करवा लेता हूँ, अब उसका कोई एरर आ गया, उसको नहीं पता कि ये लाइन बीच में मिस हो गई है, तो वो तो वहाँ पे फंस गया, वो दोबारा सारा कोड लिखवाएगा, सारा कुछ करेगा। दूसरा मसला ये होता है कि एआई इंटेंशनली कोई गलती कर देता है जान के। एक तो होता है ना कि चलो नेटवर्क की वजह से हो गई है, एक वो खुद ही कोई गलती करता है कि भाई उसने जान के लाइन मिस कर दी है। क्यों? अक्सर होता है कि एआई कभी भी आपको परफेक्ट काम कभी नहीं करके देता। तो फिर वो वो एआई किस चीज का है? एआई कभी भी परफेक्शन नहीं देता आपको। एआई आपको बस एक एज अ आइडिया दे देता है। इल्यूजन दे देता है आपको, नहीं एक इल्यूजन में डाल देता है आपको। नहीं नहीं, यूजन एक बहुत अलग चीज़ है। आइडिया दे देते हैं, हम उसको आइडिया कहते हैं। आपको एक आइडिया दे देता है कि आप इस पे काम कर लो आगे। ये नहीं आप बोलोगे मुझे पूरी इस तरह की बना के दे दे, तो वो आपको कभी भी नहीं बना के देगा। लाइक ये तो चीज होगी वेबसाइट के ऊपर, लाइक वेबसाइट के ऊपर हम लोगों ने वेबसाइट नहीं, आप सॉफ्टवेयर बनवा लो कुछ जो भी चीज से कर लें, उसका डेटाबेस वगैरह हाँ। वो नहीं वो कर दे सकता आपको। हम्म, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम एआई का डेटाबेस के लिए हम लोग अपना लाइक एक पीछे फिर एक और एआई बना लें जो उसका डेटाबेस कलेक्ट करे? तो उससे अच्छा ये नहीं है कि आप खुद ही एक ही बार सेटअप कर लें सारा, ताकि आपको बार बार एआई, आप एक एआई के लिए एक एआई बनाएंगे, लाइक आपने अपनी वेबसाइट कर बना नहीं ली। तो मतलब कि पूरा मुकम्मल एक एआई बना लेते हैं जिससे सारा काम हो जाए तो? पॉसिबल नहीं है, अभी की डेट में तो पॉसिबल नहीं है कि आप ऐसा एआई बना लें जो तो कोई आपका। फ्लो वगैरह कोई इंसिडेंट है जिसकी वजह से आप ये बात कर रहे हैं या वैसे ही? अभी रिसेंटली ना एक एआई है, क्लॉड एआई, वो ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे, अभी भी कर रहे हैं, बट अभी उसका एक रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है कि एक बंदे का प्रोजेक्ट था, काफ़ी सेंसिटिव डाटा था, उसकी एपीआईज वगैरह। तो वो प्रोजेक्ट उसने क्लाउड पे किया। क्लाउड क्लाउड आपको डेटाबेस की मैनेजमेंट वगैरह प्रोवाइड करता है, बट हमने कभी क्लाउड यूज़ नहीं किया, मैं यही इतना यूज़ नहीं करता। मिनिमम अगर हमने यूज़ किया भी है तो कभी जेमिनाई से कोई चीज़ पूछ लिया, डीप सीक से कुछ पूछ लिया, इस तरह का यूज़ करता, क्लाउड कभी यूज़ नहीं किया। तो रिसेंटली अभी एक आई हुई थी न्यूज़ पे, क्लाउड पे एक बंदे ने अपना डाटा पुश किया है, और वो उसका पूरा डाटा लीक हो गया। ओके। वो उसने पब्लिकली पुश कर दिया, उसने अपना वो एनवायरमेंटल वेरिएबल्स थे उसके कोड के सारे, वो उसने अपने क्या कहते हैं कोड पे वो डिप्लॉय किए, वो पब्लिक डिप्लॉय हो गए सारे। वो एआई ने सारा कोड पब्लिकली लीक कर दिया। मतलब कि एआई एक इतना रिलायबल नहीं है कि आप उससे अपनी कोई पर्सनल चीज उसके ऊपर डिप्लॉय कर सकें? एआई का आप अपनी पर्सनल चीज़ें डिप्लॉय करते हैं ना, तो आपका, अक्सर आप चैट जीपीटी की टर्म्स खोलें ना, तो अभी कुछ टाइम पहले, आई गेस लास्ट ईयर, एक ट्रेंड चला हुआ था गिबली इमेजेस का। हाँ, गिबली इमेजेस आ रही थी। हाँ, तो वो इमेजेस पे भी काफ़ी चल रहा था कि मैंने भी काफ़ी सारे लोगों को मना किया, बट हर किसी की अपनी मर्जी होती है, इंटरेस्ट होता है। तो उसमें उनके टर्म्स में भी लिखा हुआ है कि आप जो हमें अपना डाटा दे रहे हैं, वो हम बाद में उस डाटा को यूज़ कर सकते हैं।
अपने किसी मकासद के लिए कुछ भी हाँ हम यूज कुछ कर भी आपने हमने अपना कोई एआई मशीन डेवलप किया है, जैसे कोई अपना रोबोट डेवलप किया, तो उसको अगर हमें कोई फेस देना है तो हम आपका फेस दे सकते हैं, आप उसमें कोई एक्शन नहीं ले सकते हम पे। हम्म। लाइक इसमें आपने अपनी तस्वीर चैट जीपीटी को दी है कि इसको गिबली इमेज में कन्वर्ट कर दो, उसने वो तो कर दी, बट आपकी इमेज अपने डाटाबेस में सेव कर ली है। ठीक 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 ठीक। बाद में जब वो चैट जीपीटी जाते, वो अपना कोई एआई या वो रोबोट बनाते थे, उस पर आपका फेस डाल देते हैं कि ये फेस हमें यूज करना है, तो उस पर आप उन पर कोई एक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी टर्म्स में लिखी गई है ये बात। ठीक हो गया। अच्छा, वो भी रिसेंटली एक वाकया भी चल रहा था जिसके अंदर वो कह रहे थे कि एक कंपनी ने मेरे ख्याल से क्लाउड को या पता नहीं कौन सी कंपनी को, एआई को, वो जेंडर के हवाले से उन्होंने ना हाँ वो केस रेज्यूमी, था। वो वो कौन सा? केस कंपनी का मुझे भी इस तरह एक चली थी न्यूज़ ये भी। मैं सेमिनार में भी बैठा हुआ था, तो वहाँ पे भी इस बात की बात हुई थी। मैं आर्टफोर्ड ओवर में था, तो वहाँ पे एक सेमिनार हो रहा था, तो वहाँ पे काफ़ी सारे कंपनीज के ओनर्स आए हुए थे, तो वहाँ पे भी बात हुई थी इस बारे में। एक कंपनी ने एआई हायरिंग के लिए ना, रेज्यूमे एआई हायरिंग के लिए यूज़ किया एक एआई को हायरिंग के लिए। ओके। तो वो उसके अंदर फ्लॉ ये था कि वो जेंडर के हिसाब से हायर कर रहा था, जितनी भी फीमेल्स थी उनको रिजेक्ट कर रहा था और मेल्स को एक्सेप्ट कर रहा था। ये तो फिर फेमिनिस्ट यहाँ पर आ जाएंगे उस एआई हाँ को ही कुटने। हाँ, वो एआई का था कि वो मेल पे कर रहा था और वो फीमेल को रिजेक्ट कर रहा था सारों को, तो वो उसको एक बहुत बड़ा फ्लॉ था, उसकी वजह से काफी लॉस भी हुआ और काफी काफी डिग्रेडेशन भी ज्यादा हुई। लाइक ऐसे कारगर खवातीन जो लाइक डीमोटिवेशन मिलती है इस तरह की हाँ, चीजों से, कि आप लाइक एक काम के आप कैपेबल हैं, बट आपको आपको रखा नहीं गया। रखा नहीं गया, हम्म। रिजेक्ट कर दिया आपको। तो अब लाइक फॉर एग्जांपल जो हमारे पास पिक्चर्स एंड वीडियोस एंड व्लॉग्स होते हैं, लोग कहते हैं जनाब इनको आप एआई के थ्रू एडिट करवा लें, इसको ऐसे एडिट कर लें, इसको ऐसे एडिट कर लें, या हमारी वीडियोस अगर बनानी है तो इनको एआई के जरिए बना लें। तो ये क्या चक्कर है? लोग ऐसा लाइक मेरे नज़दीक लाइक मैं अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, व्लॉग्स कभी भी एआई से एडिट नहीं हो सकते, जो मैं देख रहा हूँ ना आजकल। एडिटिंग तो कभी भी आप एआई से नहीं करवा सकते, वीडियो एडिटिंग नहीं करवा सकते। अब आप बेसिक ये करवा सकते हो, तो इमेज टू वीडियो करवा सकते हैं, टेक्स्ट टू वीडियो करवा सकते हैं, लाइक आप उसको प्रॉम्प्ट देते हो, आपको वीडियो बना देता है उसकी। लेकिन उसमें लिपसिंग बोल भी नहीं सकता। अच्छा, हाँ वो इतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन अब आजकल कुछ वॉइस ओवर्स आ रहे हैं, जो वॉइस ओवर्स तो एक अलग चीज आ जाती है, खैर। वॉइस ओवर तो ऐसा होता है, आपने टेक्स्ट दे दिए वो उसको बोलता जाता है, बस हम्म। वो तो एक अलग चीज है। हाँ। तो अब मैं रिसेंटली ईरान और ना उसका वाकया था, मैंने ना एक चैट जीपीटी से ना, मेरे पास पेड वर्जन है उसका एक, तो किसी से मैंने लिया और मैंने ना उसको ट्राई किया तकरीबन अभी एक हफ्ता। तो उसके अंदर मैंने उससे पूछा कि क्या जंगी सूरत हाल क्या है, कि ईरान और यूएस वॉर जो है उसके अंदर जो उनके दरमियान में सीज फायर हो रहा है वो इस्लामाबाद में हो रहा है और पाकिस्तान उसका मिडल मैन बन रहा है और लाइक इस तरह करके वर्किंग हो रही है। तो वो कहते हैं जी देयर इज नो वॉर हैपनिंग। मैं कहा भाई करंटली तो कोई वॉर नहीं हो रही है। नहीं, वो करंटली चैट नहीं। जीपीटी आपको जो डाटा दे रहा है ना, वो आपको आज की डेट का दे रहा है, आप उससे पूछो। नहीं, इन पास्ट डेज मैंने बात की, अभी की बात नहीं, उन दिनों की बात है जब सऊदीया यूएई के ऊपर इसराइल ने खुद ही वो जो सऊदीया के या यूएई के वो जो बंक वो ऑयल के टैंकर्स थे उनके ऊपर वो ड्रोन्स गिराए थे, वो इसराइल ने खुद गिराए थे, तो वो उसने वो कहते ब्लेम उसने सारा इस पर कर दिया, ईरान पे ईरान ला पर दिया। लगा दिया था। तो वो चीज मैंने उससे पता की, उसने कहा जी ऐसा तो कुछ होया ही नहीं है, वो कैसे सारी फेक वीडियोस हैं, पास्ट वीडियोस को फ्रंट पे लगाकर वो सारे इसको चला रहे हैं, प्रोपोगंडा कर रहे हैं। मैं बड़ा हैरान होया। और अगर उससे लाइक मुख्तलिफ चीजें भी पूछी जाएं तो वो इतनी दुरुस्त नहीं बताता। लाइक गाइडलाइन आपको ऐसे करेगा दिस एवरीथिंग इज हैपनिंग इन पीस, सब चैट कुछ। जीपीटी से आपको मैं प्रेफर करूंगा कि आपने अगर नॉलेज बेस पे जाना है ना, आप चाहते हो कि आपको एक्यूरेट नॉलेज है, यदि आप गूगल पे सर्च करते हो वही आपको चैट जीपीटी नहीं आपको बताता कभी भी। हाँ, गूगल इस निस्बत से हमें, हाँ बोलेंगे। गूगल जो है वो हमें पहले भी मैं चूंकि पहले अपनी लेटर्स वगैरह कोई ऐसी चीज करनी थी तो मैं गूगल की फुल हेल्प लेता था, और अभी भी गूगल मेरी बहुत हेल्प करता है। कोई करंट नॉलेज अगर लेना होता है ना तो गूगल बेस्ट ऑप्शन है मेरे नजदीक अभी भी, एज कम्पेयर टू चैट जीपीटी। बाकी आप क्या बात कर रहे थे? यार देखो, गूगल का एक अपना एआई है, जेमिनाई, हम्म। अगर आपको आइडिया होगा। ऐसे तो ही है। जेमिनाई इज वे बेटर देन चैट जीपीटी। अगर चैट जीपीटी को बुरा भी लगता है तो नो ऑफेंस, बट जेमिनाई इज बेटर देन चैट जीपीटी, क्योंकि जेमिनाई आपको लाइव करंट, आप वेबसाइट खोलोगे ना तो आपको वो उस वेबसाइट की सारी डिटेल बताएगा। आपने इवन कि अगर जिस तरह कंपनी को रजिस्टर करवानी है, तो मैंने अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवाई है। हम्म। अगर आपको बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है ना, आप चैट जीपीटी से अपने इनकम टैक्स की फाइल्स रिटर्न करवा सकते हो, कंपनी रजिस्ट्रेशन जेमिनाई करवा से? सकते हो। हाँ,
या चैट जीपीटी की बात करें, जेमिनी की बात? जेमिनी जेमिनी आपको करके नहीं देता, आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन देता है। आप उसको पढ़ के भी आपको समझ आ जाती है कि मैंने यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये करना है। ओके आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकता है, आपको करंट अफेयर्स के बारे में काफ़ी अच्छा बता सकता है। आप उससे पास्ट हिस्ट्री के बारे में पूछोगे, आपको वो भी बहुत अच्छा गाइड कर सकता है वो। ओके 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 ओके। आजकल एक रिसेंटली गूगल पे एक नया फीचर आया हुआ है, कुछ टाइम ही हुआ है इसको आए हुए। आप कुछ भी सर्च करो, साथ आपको ना एक लैपटॉप पर है ये फीचर वैसे तो मोस्टली, कि आप गूगल पे कुछ भी सर्च करो तो वहाँ पे साथ एआई मोड आ रहा होता है। साइड पे एआई मोड लिखा आता है, आप टैब दबा के उसको एंटर करते हो तो आपको एआई, एक तो गूगल आपको खुद सर्च लिंक दे देता है ना, एआई आपको सारे सर्च लिंक के साथ एक्सप्लेन करता है कि ये चीज़ ऐसी है, इसका ये नाम है, ये यहाँ पर हुई थी, इस दिन ये हुआ था। पूरी एक आपको एग्जाम्पल के साथ डेट सारा कुछ आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करता है वो आपको। जबरदस्त, मतलब कि अगर हम लोगों ने कोई भी चीज बेहतर करनी तो वो जेमिनी हमारे पास तो फिर जेमिनी आपको फोटो एडिटिंग के लिए भी बहुत है। हाँ ये इसका, लेकिन वो तो फिर लिमिटेड है ना उसके अंदर। नहीं, चैट जीपीटी की लिमिट, चैट जीपीटी कह रहा हूँ सॉरी, जेमिनी। जेमिनी की लिमिट नहीं है। ओके, मतलब कि डेली में 10-15 भी कर सकते हैं। जेमिनी पे आप मैक्सिमम 10 इमेजेस एक साथ, 10 फाइल्स अपलोड कर सकते हैं आप एक साथ। ओके। वो चाहे इमेजेस हो, कोई फाइल हो, कोई कोड हो, जो भी हो। तो जो आपकी कंपनी है बेसिकली, हम्म, वो मोस्टली वर्किंग लाइक आप लोग कह रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, और ये तो साइबर सिक्योरिटी बेसिक आप लोगों का काम अभी इस टाइम किस नीश के ऊपर आपकी वर्किंग जा रही है, कि आप चाह रहे हैं कि हम लाइक एप्स वगैरह की आप क्या कर रहे हैं लाइक हमारा सिक्योरिटी के ऊपर? अभी मेनली फोकस तो डेवलपमेंट के ऊपर है, मेनली फोकस डेवलपमेंट के ऊपर है। जब डेवलपमेंट होगी उसके बाद ही उनकी सिक्योरिटी होगी। हमारे पास जब कुछ डेवलपमेंट के लिए ही नहीं है तो हम उसकी सिक्योरिटी क्या प्रोवाइड करें। लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी का ऑलरेडी डेवलप्ड सब कुछ है, तो हाँ। अगर वो आपको कहता है कि जी आप हमारी सिक्योरिटी का ठेका लें, ठीक है, हाँ। मतलब कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट करें, हाँ, ठेका ठेका हाँ, लेने, ठीक है ले तो इन उर्दू वी कैन से ठेका एंड इन इंग्लिश वी कैन से कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टैक्ट करें। हाँ, तो ये स्टाम्प कर लें हमारे साथ, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, लाइक वो चीज भी पॉसिबल हो सकती है? जी, ज़रूर पॉसिबल हो सकती है। आप, हमारे पास एक कंपनी आती है, हमारे पास एक कंपनी आई रिसेंटली कि हमें हमारा सारा कुछ डेवलप्ड है, हमारी वेबसाइट बनी हुई है, डाटाबेस सारा कुछ बना हुआ है, हमें बस सिक्योरिटी चाहिए उसकी। तो वो हमने उनको प्रोवाइड की, सारा कुछ उनका सेटअप किया। जब सिक्योरिटी आप प्रोवाइड नहीं करते हैं तो आपको हर किसी ने अपने हिसाब से सेटअप किया था सारा कुछ। तो एक सिक्योरिटी खुद बनाना और बनी हुई सिक्योरिटी को चेंजिंग करना और अपने हिसाब से सेटअप करना वो काफ़ी लेंथी काम हो जाता है। तो ये काफी हेडिक वाला काम होता है। हाँ, अगर किसी की बनी हुई सिक्योरिटी आप उसको चेंज कर रहे हो तो वो काफ़ी लेंथी काम है। जिसका डाटाबेस अगर आपने जैसे एक होते वो घर बनाना आसान है, लेकिन घर की रेनोवेशन करना जरा मुश्किल काम हो जाता है। हाँ, ओके। तो अभी जो रिसेंटली जो हम सूरत हाल करंटली देख रहे हैं लोगों की, तो लोग क्या एआई नहीं उनको इतनी सर्विसेज प्रोवाइड कर देता लाइक सिक्योरिटी की, जैसे मालवेयर। तो वैसे एक चीज ये है कि वो हम एक मुहावरा सुनते हैं कि कुत्ती चोरा ना लग गई है। हुँ, एक बंदे ने सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ है एआई, और उस एआई के अंदर ही उस सिक्योरिटी साइबर जो सिक्योरिटी वाला हमारे पास एआई है उसके अंदर ही कोई मालवेयर डाल देता है, तो फिर क्या होता है? ये मोस्टली जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं, जो अक्सर डेवलपर्स होते हैं, वो एआई को एक्सेस ही नहीं देते इतना डीप डाटा का। ओके। एआई को सिर्फ एक सरफेस लेवल तक एक्सेस होता है कि वो जब कोई अगर एआई मोस्टली यही होता है ना कि आप किसी वेबसाइट पे गए हैं, उनका अपना एआई है, आप उससे क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं, मतलब कंपनी कि की डिटेल ले सकते हैं। आप उनसे डायरेक्ट डिटेल्स ले लें कि अगर कोई हाँ, बंदा अवेलेबल नहीं है हाँ, तो वो आपको डिटेल्स दे दे कि इंस्टेड ऑफ पर्सन वो एआई आपको आंसर करता है। तो वो सरफेस लेवल तक एक्सेस होती है उसके पास। और जो उनका डाटा मैनेजमेंट के लिए एआई यूज़ हो रहा होता है ना, वो किसी को पता ही नहीं होता कि वो एआई कौन सा है, ना वो पब्लिक करते हैं उस एआई को। लाइक जिस तरह चैट के लिए हमने एक अलग एआई रखा हुआ है, लाइक मैंने तो अपनी वेबसाइट पे कोई एआई नहीं रखा हुआ क्योंकि वो बहुत लेंथी काम है और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं मुझे। वैसे बाकी जिन्होंने रखा हुआ है तो चैट के लिए अलग एआई रखा हुआ है, और जो डाटा मैनेजमेंट जो पीछे एनालिसिस के लिए एआई है वो एक अलग है, और उसका किसी को नहीं पता था कि वो कौन से एआई है, उसकी क्या सूरत हाल है, क्या वो कर रहा है, उसका नाम क्या है, कोड क्या है, कुछ भी नहीं पता होता किसी को। ओके 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 द ओके। मोस्ट कॉमन वे है कि कोई बैकडोर दे दे कंपनी के अंदर से बंदा, लाइक जिससे हम चोर रास्ता। चोर रास्ता नहीं, आपकी कंपनी में कोई बंदा है बट वो मुखलिस नहीं है आपकी कंपनी के हाँ तो साथ, वही ना, वो आपकी वो किसी आपके वो, पीछे से आपको किसी और बंदे को रास्ता दे देता है कि हाँ वही आप यहाँ से मालवेयर आके ये आपके कर पास। सकते हैं। हाँ ठीक है, ये समझ गया मैं आपकी बात। मैट्रिक के बाद के टाइम के अंदर आपने लाइक
क्या किया आपने? फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आपने की, या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर क्या आपकी सूरत हाल थी इस काम से मुंसलिक? फिलहाल तो अगर आपको मैं सही बताऊँ तो फर्स्ट ईयर पे इतना मेरा फोकस नहीं था ना, अभी इतना लाइक है फोकस नहीं है। 10th मैट्रिक करने के बाद मेरा थोड़ा सा ना माइंड जो थोड़ा सा फ्री सा हो गया कि यार अब होगी है मैट्रिक। तो उस मैट्रिक के पेपर्स के बाद मैंने अपना साइबर सिक्योरिटी शुरू कर ली, एक प्रॉपर क्लासेस ली मैंने उसकी। आरफोर्ड ओवर में एडमिशन लिया मैंने, उधर कोर्सेज किए मैंने साइबर सिक्योरिटी के। वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट में गया, बट वहाँ पे इतनी सेटलमेंट नहीं है, दूसरे इंस्टीट्यूट में गया। वहाँ पे एक काफ़ी हमारे अच्छे सर थे, उनसे काफ़ी अच्छी गाइडलाइन मिली हमें। मतलब कि सर एक अच्छा दोस्त बन गया, सर हाँ भी जी। मिले और एक अच्छा दोस्त भी बन गया। साइबर सिक्योरिटी अगर आपने सीखनी है ना तो आपको मैं एक यही मशवरा दूंगा, वहाँ पे जाओ जहाँ पे आपको समझ आ गई, जहाँ पे आपके टीचर के साथ अंडरस्टैंडिंग हो रही है, वहाँ पे नहीं जहाँ पे आपको टीचर से डर लग रहा हो कि टीचर से मैं कुछ पूछूंगा तो वो मुझे कुछ बोलेंगे तो नहीं। वहाँ पे जाओ जहाँ पे आप फ्रीली पूछ सकते हो और टीचर फ्रैंक हो आपके साथ। मतलब कि जहाँ टेक्निकल काम के अंदर जो भी टेक्निकल काम सीखना है तो जहाँ पे भी आप सीखने जाते हो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि उस बंदे के पास जाओ जो आपको सिखा सके। ये ना हो कि वो आपको उल्टा बोले कि आपने ये काम सही नहीं किया, क्यों नहीं किया, कैसे नहीं किया। वो आपको उल्टा समझाए, आपको वो समझाए बंदा कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे कर दिया, चलो ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे सही हो जाएगा काम। ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ये क्या सब आप कर रहे हैं? यानी अब मैं लाइक वहाँ पे मेरे पास कोई चीज़ नहीं समझाने के लिए, मैं कैसे समझाऊँ? भाई अगर लाइक सपोज बिग भाई जी ने मेरे से वीडियो एडिटिंग सीखनी है, वैसे मुझे खुद नहीं आती थी, बट तो अगर उनसे कोई काम सही नहीं होता वीडियो एडिटिंग के अंदर, वो कोई ओवर लेयर सही नहीं लगाते, तो मैं उनको इंस्टेड ऑफ गुस्सा करूँ उनके ऊपर, एक वैसे वैसे तो वैसे बड़े अंक की रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, बट वैसे एक, तो अगर मैं उन पर गुस्सा करने की बजाय मैं अगर उनको समझाऊं कि ये ऐसे नहीं, आपने इस ओवरले को यहाँ पे रख के लगाना है, तो वो एक आपको अच्छा है टीचर आपके लिए, आपको ठीक अच्छे है, से गाइड करे, वो गुस्सा करने हम्बली के बजाय। आपको गाइड करे, आपको समझाए कि भाई हाँ, ये न्यू आया है। अब जाहिर सी बात है एक प्रोफेशनल ड्राइवर में और एक न्यू कमर भी। न्यू कमर में जो है फर्क होगा। हम्म, तो वो उस तरह गाड़ी पार्क नहीं कर पाएगा जिस तरह एक प्रोफेशनल, न्यू कमर उस तरह ड्राइव नहीं कर पाएगा, उस तरह पार्क नहीं कर पाएगा जिस तरह एक प्रोफेशनल कर पाएगा। अब नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं नौजवानों को यही पैगाम दे दूंगा, अपने तो स्पेशली निके अपने जितने वर्गे। फिलहाल तो अपने जितने, और स्पेशली 9th 10th के बच्चों को मेरा ये पैगाम है। बेशक आप 9th 10th ईयर हो, ठीक है, जो 9th के बाद जो फ्री टाइम मिलता है ना आपको, जो 9th और 10th के दरमियान का रिजल्ट तक का टाइम होता है, या तो आप उसमें स्टडी करो, या तो अगर आपने स्टडी नहीं करनी है तो आप उस टाइम अगर आपने स्टडी नहीं करनी है तो आप कोई ऐसा काम करो, कोई ऐसी स्किल सीखो जिससे आपको फायदा हो। इंस्टेड ऑफ आप वेलियां करो, इधर घूमने जाओ उधर घूमने जाओ। ठीक है, आप घूमो फिरो, बट बीच में अपना टाइम निकाल के कुछ सीखो साथ। मतलब कि डेली के 2 घंटे या 1 घंटा अपना यूटिलाइज करो हाँ, किसी ऐसी चीज में जो आपको इन फ्यूचर फायदा दे। क्योंकि मैंने जब अपनी 9th क्लियर की थी उसके बाद मैंने 10 to 8 तक की जॉब की थी एक। मैं सुबह 10 बजे जाता था सॉफ्टवेयर हाउस, सुबह 10 बजे 11 बजे सॉफ्टवेयर हाउस, फिर वहाँ से रात को 8 बजे या कभी 10 बजे घर आना। इतनी फिर वहाँ पे फिर बैठ के मैंने काम सीखना है, करना है, सारा कुछ करना है। उसके बाद फिर मैंने एकेडमी ज्वाइन की 10th के अंदर, फिर वहाँ से फिर मैंने सॉफ्टवेयर हाउस सुबह 10 बजे जाना है, फिर वहाँ से मैंने 4 बजे वहाँ से फ्री होना है। वहाँ से उनसे बात कर ली थी मैंने, तो 4 बजे वहाँ से फ्री होना है, फिर एकेडमी जाना है, एकेडमी से फिर वापस कभी सॉफ्टवेयर हाउस आ जाना, कभी घर चले जाना। तो वो फिर आपको एक प्रॉपर अपनी टाइमिंग देनी पड़ती है। तो वो आप बेशक, जिस समय तो बहुत ज़्यादा टाइम दिया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था, तो आपका अगर बेशक मिनिमम इंटरेस्ट है तो आप थोड़ा टाइम दो, बट दो जरूर जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। लाजमी नहीं इसी फील्ड में आओ आप, जो सी फील्ड आपको सूटेबल लगती है। अक्सर कहते हैं हमने आर्ट्स में जाना है या हमने बायो के अंदर जाना है या हमने किसी भी और फील्ड में जाना है, तो आप जाओ, टाइम दो उसको, इंस्टेड ऑफ वेलियां मारो, ये करो वो करो। टाइम वेस्ट करने से बेहतर ये है कि टाइम वेस्ट करने से बेहतर है। बकिया इंशाल्लाह टेक की अगर कोई भी फिर भी याद रख लें कि अगर 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 आप लोग टेक का कोई भी काम करते हैं और अगर आपको कोई कहते हैं कि जनाब एआई से ये काम तो बहुत आसान और फ्री हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एआई इज अ काइंड ऑफ स्कैम मेरी नज़र में, तो क्योंकि मैं अपने व्लॉग्स भी बनाता हूँ, क्योंकि मैं एक बड़ी सिंपल सीधी सी बात बता रहा हूँ कि मैं व्लॉग्स अपने एडिट एआई से नहीं करवा सकता। अपनी जितनी भी पिक्चर्स हैं, मैंने उनको, जितनी भी आपने मेरे एआई वो जो यूट्यूब के ऊपर थंबनेल्स देखते हैं, वो सारे या मैंने या मेरी टीम ने खुद एडिट किए हुए हैं। उसके अंदर कोई एआई नहीं है और उसके अंदर बकायदा फील आ रही होती है। एक एआई बड़ा ही एक आप एक चीज की नॉन जिक्र कर, प्रोफेशनल थिंग लगती है एआई से बनी हुई चीज़ें, एक आप बहुत। मुझे बता भी रहे थे कि एक फ्लो आ जाता है वीडियोस के अंदर, वो क्या फ्लो आ जाता होता है? यही लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा मूवमेंट वाली वीडियो बनाते हैं, इस तरह बिग भाई जी अक्सर जाते हैं किसी फेस्टिवल में, जाते हैं या एक्सपो सेंटर में कोई एग्जीबिशन में जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है। अगर वैसी वीडियो आप एआई से बनवाते हैं तो अक्सर बीच में फ्लो हो जाता है कि लाइक, मैं आपको बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूँ, ये फिंगर्स हैं,
फिंगर्स के अंदर ये आपको गैप नजर आ रहा है मेरी फिंगर्स के अंदर, एआई नहीं। से आप बनाएंगे ना। वेल तो जब एआई से बनाते हैं ना तो आप अक्सर करते हैं कि आपकी फिंगर्स कंबाइन कर देता है बीच में, आपका वो बहुत ब्लर सा कर देगा, और वो ऐसे मूवमेंट वाली वीडियोस में ना आपका फिंगर्स क्लियर नजर नहीं आती हैं, या कोई फेस बहुत ज़्यादा खराब कर देता है वो, तो वो एआई आपको काफ़ी चीज़ें खराब करके आपकी वीडियो आपको बना के अब देता है। आपने बताना है कि आप लोग कौन सा एआई यूज करते हैं, कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है कि कौन सा, विच एआई डू यू गाइस यूज, ऐसे इंग्लिश बोलते हैं वैसे। ठीक हो गया यार। और उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको खूब मजेदार लगी होगी और इसके अंदर बहुत सारी गॉसिप्स हुई हैं और मजे मजे की बातें हुई हैं। और अगर हमारी आवाज जरा आहिस्ता हुई होगी तो हम उसको इंशाल्लाह सेट करके आपको ऊंची आवाज में सुनाएंगे। और फिर कह रहा हूँ एआई से बच के नहीं, एआई यूज करें भी, लेकिन इतना ज्यादा भी यूज ना करें। यूज कर सकते हैं बट अपनी हेल्प के लिए, ये नहीं कि आप पूरा उस पर रिलाई करें कि आपने बनवाना तवक्कल ही ना ही सारा करें आप उस पर, एआई से तवक्कल ही सिर्फ करवाना। अल्लाह की जात पे करें। बिल्कुल ठीक कह ठीक रहे हैं। है। अच्छा जी, तो ये थी आज की हमारे साथ एक 17 साल के लड़के की ज़बरदस्त कहानी और मोटिवेशन। और उम्मीद है कि आपको अपने बिग भाई जी के पॉडकास्ट पसंद आई होगी। और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही नौजवान और ऐसे ही मोटिवेटेड लोग आप लोगों के सामने लेकर आएँ, जो कि आप लोगों के लिए एक बेहतर मोटिवेशन हो और पाकिस्तान का फेस बेहतर तरीके से दुनिया के सामने पोर्ट्रे करने वाले लोग हों। वो लोग हम आपके सामने लेकर आएँ ताकि उनके इंटेलेक्ट का असर हम पर, मुझ पर, आपके अपने बिग भाई जी अरहम साहब ऑफिशियल पर और आप साथियों पर भी पड़े, ताकि हम उनसे उनकी जो खिदमात हैं उनसे भी फ़ायदा उठा सकें और उनसे हम नॉलेज का भी फ़ायदा उठा सकें। बहुत अच्छा लगा खालिद साहब, अब्दुल हादी साहब, आपसे बात कर और उम्मीद है कि हमारे से बात कर आपको भी अच्छा लगा होगा। और ये बड़ा ही ज़बरदस्त और एक इंटेलेक्चुअल टाइम हम आपके ज़ेरे साया हमने गुजारा। और उम्मीद है कि आगे भी हम आपके साथ कभी फिर एक ऐसी ही ज़बरदस्त पॉडकास्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर के, तब तक अपना ख्याल रखें एंड कंटिन्यू रहें अपने बिग भाई जी अरहम सर ऑफिशियल को फॉलो करें एंड हमारे साथ कंटिन्यू रहें। एशिया एक्स नेटवर्क को फॉलो करें। आपका कोई इंस्टा वगैरह है तो बता दें ताकि हमारी आवाम उसको। हमारी मेनली वेबसाइट है एशिया एक्स नेटवर्क, आप गूगल पर सर्च करेंगे एशिया एक्स नेटवर्क पे हमारी वेबसाइट आ जाएगी। तो जाकर इनकी एशिया एक्स नेटवर्क को जाके विजिट करें। अगर आप लोग कोई भी ऑनलाइन सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप जाके इनसे वहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं, इनको इनसे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इनकी लिंक भी डाल दूंगा, इनका जो आपकी वेबसाइट है इंशाल्लाह ताला लजीज। तो अपना ख्याल रखें और कंटिन्यू रहें अपने बिग भाई जी अरहम सर ऑफिशियल के साथ और एशिया एक्स नेटवर्क के ऊपर जाकर अपना जो है ना, कोई भी अगर आपने वेबसाइट वगैरह बनानी है तो जाएं और जाके बनवा लें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड अल्लाह हाफिज।